हेलो बच्चों, तो आज की क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म। क्या पढ़ने जा रहे हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। तो समझते हैं। एक हम प्रिज्म लेते हैं। तो जैसा कि आपको पिछली क्लास में बताया था हमने कि इस बोर्ड पर हम क्या करेंगे, एक 2D प्रिज्म लेंगे। कैसा प्रिज्म लेंगे? 2D प्रिज्म लेंगे, 2 डायमेंशनल लेंगे। तो हमने ऐसे इस प्रिज्म को नाम दिया कौन? PQR दिया। ये इसका क्या कहलाता है बताया था पिछली क्लास में। ये क्या है? प्रिज्म कोण, जिसे हमने किससे डिनोट किया है? A से दिखाया है, जिसे हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म। और ये क्या बताया था? ये तुम्हारे क्या है? अपवर्तक पृष्ठ है। और ये क्या बताया था? प्रिज्म का आधार है, बेस ऑफ प्रिज्म है। और ये तुम्हारे क्या है? अपवर्तक पृष्ठ है। तो हम समझते हैं कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। बच्चों, तुमको बता दें कि प्रिज्म द्वारा जो प्रकाश का अपवर्तन होता है वो 2 प्रकार से होता है। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कितनी बार होता है? 2 बार होता है। क्या हमने बताया बच्चों कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का जो अपवर्तन है, ठीक, तो वो कितनी बार होता है? 2 बार होता है। अब कैसे होता है समझेंगे। तो ये हमारा क्या है? अपवर्तक पृष्ठ है। कौन? PQ। अब हमने क्या किया? इस पर एक रेज क्या की? आपतित की। कौन सी रेज डाली? आपतित किरण। इसको क्या नाम देते हैं? आपतित किरण, जिसे हम कहते हैं इंसिडेंस रेज। क्या कहते हैं? इंसिडेंस रेज। अब यहां से ये प्रकाश की किरण, मान लो इसको हम नाम दे रहे हैं, इसको नाम, प्रिज्म का नाम क्या है? PQR। ठीक, इसको देते हैं ST। तो ये प्रकाश की किरण क्या हुई? प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ PQ पर आपतित हुई, गिरी। अब इस पर हमने क्या किया? अभिलंब खींच दिया। ये हमने क्या डाल दिया? इस पर एक नॉर्मल डाल दिया। ये है अभिलंब, जिसको हम नाम देते हैं क्या? MN दे दिया। तो ये खींच दिया हमने क्या? नॉर्मल। अब तुमको पता है कि ये तुम्हारा जो माध्यम है, ये कौन सा माध्यम है? विरल, जिसको हम कहते हैं रेरर। कैसा मीडियम है? रेरर मीडियम। तो ये कौन क्या है? तुम्हारा अभिलंब है। अब सबको पता है कि आपतित किरण जो होती है, ये अभिलंब के साथ कौन सा कोण बनाती है? आपतन कोण बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? इंसिडेंस एंगल कहते हैं। क्या से दिखाया जाता है? I से दिखाया जाता है। कैसे दिखाया जाता है? I से। ये प्रकाश की किरण अब जाएगी, कहां से जाएगी? विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाएगी। तो ये कैसा माध्यम है? मीडियम है। ठीक, क्योंकि प्रिज्म काहे का बना है? कांच का। और कांच कैसा माध्यम होता है? डेंसर मीडियम होता है। डेंसर का मतलब सघन माध्यम। अब तुमको पता है प्रकाश के अपवर्तन में, ठीक, पढ़ चुके हैं कि जब प्रकाश की किरण किधर से किधर जाती है? विरल माध्यम से कहां जाएगी? सघन माध्यम में। तो पता है कि विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण क्या होती है? अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्या होती है? अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये क्या है? अभिलंब है। ठीक, तो प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी? अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो एक बार तो ये हो गया अपवर्तन। अब यहां से क्या किया? जब यही प्रकाश की किरण जाकर अपवर्तक पृष्ठ किस पर गिरती है? PR पर गिरती है। अब इस पर हमने क्या किया? एक इस पर नॉर्मल खींच देंगे, एक ये नॉर्मल डाल लिया हमने, खींच दिया नॉर्मल। तो ये जब नॉर्मल खींचा तो क्या हुआ? अब प्रकाश की किरण जब बाहर निकलेगी तो ये तुम्हारा ऐसे कौन सा मीडियम है? डेंसर है, सघन माध्यम है। कैसा माध्यम है? सघन। अब प्रकाश की किरण किधर से किधर जाएगी? सघन माध्यम से किधर जाएगी? विरल माध्यम में। तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो तुमको पता है कि प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी? अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है, ठीक, तो वो क्या होती है? अभिलंब से दूर हट जाती है। तो बस इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म। तो इस किरण को नाम क्या देते हैं? जो अपवर्तक पृष्ठ PR से होकर गुजरती है, ठीक, तो इसको नाम देते हैं निर्गत किरण। निर्गत किरण।
जिसे कहा जाता है इमरजेंट रेज। क्या कहते हैं? इमरजेंट रेज। तो ये निर्गत किरण है, और निर्गत किरण अभिलंब के साथ कौन सा कोण बनाएगी? इमरजेंट एंगल बनाएगी। ठीक, तो इसे क्या देंगे नाम? आर देंगे। क्या नाम देंगे? आर नाम देंगे। ठीक, तो हमने क्या बताया कि प्रिज्म द्वारा जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो वो कितनी बार सिद्ध होता है? 2 बार होता है। एक बार देख रहे हैं, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में गई तो क्या हुआ? वो अभिलंब की ओर झुक गई। दूसरी बार क्या देखा? जब प्रकाश की किरण किधर से किधर जा रही है? सघन से विरल में माध्यम में जा रही है। ठीक, तो वो क्या हो रही है? अभिलंब से दूर हट रही है। तो बस इसी इवेंट को हम क्या कहते हैं? प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। इसी घटना को कहते हैं प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म। अब हम समझेंगे कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? एंगल ऑफ डेविएशन जिसे हम बोलते हैं विचलन कोण। तो विचलन कोण क्या होता है समझते हैं। ये प्रिज्म है PQR, तो इस पे ये किरण गिरी, जिसे क्या नाम देते हैं हम? आपतित किरण, इंसिडेंस रेज। और इस किरण को क्या नाम देते हैं जो प्रिज्म से बाहर निकलती है? निर्गत किरण। निर्गत किरण, इमरजेंट रेज। तो क्या करेंगे? इंसिडेंस रेज को आगे बढ़ाने पर और जो इमरजेंट रेज है इसको पीछे बढ़ाने पर दोनों किरणें एक दूसरे को जहां पर काटेंगी उनके बीच जो कोण बनेगा वही क्या कहलाएगा? डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन कहलाएगा, विचलन कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विचलन कोण कहलाएगा। तो हमने बताया कि इंसिडेंस रेज को आगे बढ़ाने पर और इमरजेंट रेज को पीछे बढ़ाने पर दोनों किरणें एक दूसरे को ठीक जहां पर क्या करेंगे? काटेंगी। मान लो इसको नाम हमने दे दिया T दे दिया। ठीक, T बिंदु पर क्या कर रही है? काट रही है। तो इनके बीच जो बनने वाला कोण है यही क्या कहलाता है? एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है, विचलन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? विचलन कोण कहलाता है। तो ये तुम्हारा क्या था? S, इसको नाम किरण को ये कौन है? ST UV नाम दे दिया। तो तुम्हारी ये ST जो रेज है वो क्या कहलाएगी? आपतित किरण। आपतित किरण, इंसिडेंस रेज। फिर हम बात करते हैं तो ये तुम्हारा ऐसे कौन है? U और V, ये कौन सी रेज कहलाएगी? निर्गत किरण, जिसे हम क्या कहते हैं? इमरजेंट रेज। तो आज की क्लास में हमने सीखा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म, कैसे प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होता है। धन्यवाद।